हेलो एवरीवन, मैं संदीप मौर्य अपने इस चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथ लाइन एंड एंगल। तो क्लास 8 में जो लाइन एंड एंगल्स के बारे में जो दिया गया है, ठीक है। तो जो टॉपिक यहाँ सब दिया गया है उस टॉपिक को हम अच्छे से आपको क्लियर करते हैं, तो आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट होता है, कोई चीज़ ना समझ में आता है, जो टॉपिक से जो आपके बुक में दिया गया है, चैप्टर है लाइन एंड एंगल, तो अब हम उससे वहाँ कमेंट करिएगा, ठीक है। और वैसे ये जो टॉपिक है, चाहे वो 6 हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, तो ये सब टॉपिक उसके लिए भी है। वहाँ से भी अगर उसको बेसिक चीज़ अगर उसको डाउट है, ठीक है, अगर वो 6, 7, 8 में का सही से नहीं पढ़ा है, छूट गया है या उसके दिमाग से ये सब चीज़ें उतर गया है, तो भी वो इस टॉपिक को अच्छे से वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो हाँ, जनरली क्लास 8 का है, लेकिन बेसिक जो 6, 7, 8, 9, 10 के लिए वो भी यहाँ से आप एक बार अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो पहले बात हम करते हैं पॉइंट, ठीक है। जो पहला टॉपिक मेरा क्या है, पॉइंट है। पॉइंट हमें क्या बताता है, पोजीशन, ठीक है। पॉइंट जो होता है हमें एक पोजीशन बताता है, ठीक है। पोजीशन बताता है क्या होता है, और इसके लेंथ ब्रीथ हाइट नहीं होता है, ठीक। पॉइंट हमें एक पोजीशन शो करता है, ठीक है, और इसका लेंथ ब्रीथ हाइट नहीं होता। और एक चीज़ है, जब भी हम किसी पॉइंट को शो करते हैं तो कैपिटल लेटर से, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम एक कैपिटल लेटर से शो करेंगे, ए बी सी कुछ भी, इसे ये पॉइंट क्या हो गया, डी, ठीक है। तो पॉइंट को जब भी हम एक शो करेंगे, एक कैपिटल लेटर शो करेंगे, ठीक है। तो इसका लेंथ ब्रीथ हाइट नहीं होता, इसलिए एक ऐसा जैसे जो पेंसिल की लीड होती है, छोटी सी डॉट, एक हल्का सा, ठीक है, एक हल्की सी डॉट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट कुछ नहीं होता। अब पॉइंट को जब भी शो किया जाता है तो किसी कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। जिसपे दो एंड पॉइंट होते हैं उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे एक यहाँ एक ये है, एक ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। ये हो गया लाइन सेगमेंट। मान लो ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और इस लाइन सेगमेंट को हम शो कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये ए बी क्या है, मेरा लाइन सेगमेंट है, जिसमें टू एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसमें दो एंड, एक एंड पॉइंट यहाँ है और इसकी लेंथ क्या फिक्स होती है, इन पर, क्योंकि ये इससे आगे नहीं जा सकता, यहाँ से भी ये आगे नहीं जा सकता, इसकी लेंथ फिक्स होती है, तो इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अगर इसको शो करना हो तो ए बी, ऐसे हम इसको शो करते हैं लाइन सेगमेंट को, ठीक है। फिर आता है रे, ठीक है। रे क्या होता है, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है। रे जो होता है केवल किसमें एक एंड पॉइंट होता है, ऐसे एरो, एरो करके। तो यहाँ से हम जैसे मान लो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इसका सी, और यहाँ पे मतलब एक यहाँ पे इसको ले रहे हैं पॉइंट, मतलब डी ले रहे हैं, तो ये हो गया रे। अब इसमें केवल एक एंड पॉइंट होता है, कैसे, यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जाता, लेकिन यहाँ से आगे जा सकता है। ये एरो हमें ये बता रहा है कि ये और आगे तक जा सकता है। इसका मतलब है इसका लेंथ जो है फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका जो लेंथ है सी डी, ये फिक्स नहीं है। अगर इसको शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, ऐसे सी डी बना के इस पे एक हम एरो दिखा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा रे हो गया। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेट लाइन का हो या लाइन का हो, दोनों मतलब एक ही होता है। इसमें एक भी क्या होता है, इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। स्ट्रेट जो चाहे स्ट्रेट लाइन बोलो, चाहे स्ट्रेट लाइन का हो या लाइन का हो, ठीक है। जिससे ये एक एरो इधर रहेगा, एक एरो इधर रहेगा, ठीक है। इसमें एक देखो, इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। इसे बोलते हैं लाइन, लाइन या स्ट्रेट लाइन। आपके बुक में दोनों दिया है, आप बुक देख लीजिएगा, लाइन दिया होगा या स्ट्रेट लाइन दिया होगा। तो इसमें क्या एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। मान ली यहाँ पे हम एक है ए, यहाँ पे है एफ, अगर हम इसको शो करेंगे तो ए एफ। अब यहाँ पे देखो, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें लाइन सेगमेंट शो कर रहा है, ये हमें रे शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, लाइन शो कर रहा है। इसका लेंथ फिक्स होता है, इसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, इसमें एक एंड पॉइंट होता है, इसका लेंथ फिक्स नहीं था क्योंकि ये आगे जा सकता है। इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होते, ये इधर से भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बढ़ सकता है आगे, ठीक है। इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होते। उसके बाद आता है एंगल, ठीक है।
एंगल क्या होता है, जब दो लाइन आप एक जब किसी पॉइंट पे मीट करते हैं, या दो लाइन या दो रे, ठीक है, दो लाइन कर सकते हैं, दो रे कर सकते हैं, जब एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन ये हो गया रे, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये पॉइंट और एक पॉइंट ये हो गया। तो इस ये जो बेंड हो रहा है, इसी बेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे दो रे आपस में मीट करते हैं, उनके बीच जो बेंडिंग होती है, झुकाव होता है, वो झुकाव के एंगल से मेरे ये इस फिंगर के जो बीच गैप है, ठीक है, इस गैप जो है वो क्या है, एंगल शो कर रहा है। जैसे जैसे हर वो एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है, तो ऐसे इनके बीच जो झुकाव है, ठीक है, जो बेंडिंग है, इसी बीच के झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, ठीक है। अगर आप एक बार देख लो, यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो अभी हमने ये सब पॉइंट क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। अब हम एंगल को क्लासिफिकेशन करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखें दो ना, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे दो रे या दो लाइन आपस में मीट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल, इनके बीच का झुकाव। और जब भी मेजर करेंगे, हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज दिया जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉक। जैसे घड़ी की सुई कैसे घूमता है, ऐसे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम इसका एंटी क्लॉक ले, मतलब ऐसे, जब हम इसकी घड़ी की सुई का जो होता है उल्टा इसको घुमाएंगे तो हो जाएगा एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉक। तो जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉक में लेते हैं। हालांकि अभी आपको नहीं, आगे चल के आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको वहां पे एंगल को एंटी क्लॉक ही लेना है, ठीक है। जब भी एंगल को लेंगे तो एंटी क्लॉक मेजर करेंगे। तो यहाँ पे दो लाइनों के बीच का जो बेंडिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, जहाँ दो लाइन आपस में मीट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन एंगल्स, ठीक है। तो पहला एंगल जीरो एंगल। आपके बुक में जीरो एंगल नहीं दिया हुआ है, एक्यूट दिया हुआ है, लेकिन आपको जीरो एंगल बता रहे हैं कि जीरो एंगल कैसे होता है। जैसे एक लाइन ये मान लो ये है, ये, ठीक है, एक लाइन ये है, अब इसी के ऊपर एक और लाइन है, ठीक है, इसी के ऊपर दो लाइन है, इन दोनों के बीच कोई गैपिंग नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई, जैसे मतलब यहाँ पे जो एक लाइन दूसरे, जैसे यहाँ पे कुछ हमको गैपिंग दिख रहा है इसके बीच में ना, लेकिन इस पे नहीं दिख रहा है। तो जब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना, वो जीरो एंगल बन रहा है, क्योंकि इनके बीच इस पे कोई एंगल नहीं है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो जीरो एंगल, इसे हम बोलेंगे जीरो एंगल। अब यहाँ पे देखो सेकेंड, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, जो हमारा एक्यूट एंगल्स होता है, ठीक है, ठीक है, एक्यूट एंगल जो होता है ना, लेस देन 90, ठीक है, लेस देन 90, 90 से अगर 90 लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। जो हमारा एक्यूट एंगल होता है, मतलब 90 से छोटा हो, ठीक है, और 0 से बड़ा हो। अगर इसके बीच में कोई भी एंगल आ गया तो वो क्या कहलाता है, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल हम ले ले, ठीक है, 80 डिग्री, ये क्या है, 90 से छोटा है, ठीक है, 0 से बड़ा है 70 डिग्री, ये भी क्या है ना, 68 डिग्री। तो ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल वहां करेंगे जब 90 से छोटा हो, कुछ भी हो 90 से छोटा हो, ठीक है, तो वो क्या है मेरा एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या है, अब देखो राइट एंगल ओनली 90 डिग्री, केवल 90 डिग्री हो, ठीक। अब देखो जब एक्यूट एंगल बनेगा तो इसका कुछ अगर एक रफली फिगर अगर देखें तो कुछ ऐसा बनेगा यहाँ। और जब भी एंगल को लेंगे क्लॉकवाइज, मान लो ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। राइट एंगल क्या होगा कि ओनली 90 डिग्री, ना तो 90 डिग्री छोटा और ना 90 डिग्री बड़ा, ओनली 90 डिग्री रहेगा, तब हम उससे क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तब उस कंडीशन में हम उसको राइट एंगल में, और जब राइट एंगल बोलेंगे तो उसका कुछ डायग्राम ऐसे रहता है, सीधा स्ट्रेट। जैसे हमारा दीवार, जब भी हम दीवार को खड़ा करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री भी खड़ा रहता है। जब भी अगर दीवार रहता है तो दीवार कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ऐसे। ये मान लो ये हमारा क्या है, सरफेस है, ये हमारा वॉल है, ये दीवार है,
इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है कितना 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? लेस देन 180 and greater than 90। जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो लेस देन 180, ठीक है, 180 छोटा रहेगा और ग्रेटर देन 90 से क्या होगा, बड़ा रहेगा। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अगर इसका कुछ जैसे ऑब्ट्यूस एंगल एग्जांपल अगर देखें, ठीक है, जैसे 120 डिग्री, ये क्या 90 से बड़ा है, 180 छोटा है। 100 हो गया, ये भी मेरा ऑब्ट्यूस हो गया। 150 हो गया, ये भी मेरा ऑब्ट्यूस हो गया। तो आपको देखना है कि जब 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, तो वो आपका कौन सा एंगल कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ठीक है। एक में एक और होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है आपको, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ई, यहाँ पर हम पॉइंट ई लिख दे रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। आपकी बुक में स्ट्रेट एंगल के बारे में नहीं कहा है, ठीक है, यहाँ पे हम नोट नहीं कर पाए उसको, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल होता है ओनली, जैसे ये ओनली 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है, तो ओनली 180 डिग्री जो बनता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका एंगल क्या होता है, मान लो ये ऐसे एंगल है, ठीक है, अब ऐसे एक जैसे मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे, लेकिन ऐसे घूमते आगे इधर आ गया। ठीक है, मतलब ऐसे रोटेट करते ये आ गया किधर, इधर, ये लाइन इसी था, तो ऐसे यहाँ से रोटेट किया, ऐसे रोटेट करते आगे इधर आ गया। इस कंडीशन में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल। क्योंकि जो स्ट्रेट एंगल होता है एकदम सीधा होता है, यहाँ से वो ऐसे क्या है, क्लॉकवाइज घूमना, ऐसे मतलब ये लाइन इसी था, ऐसे घूमते ये इधर आ गया। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो स्ट्रेट एंगल बनता है। अब हम लोग एफ की बात करते हैं, एफ पे ध्यान दो। ठीक है, एफ में रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन लेस देन 360, लेस देन 360, मतलब 360 से छोटा, 360 छोटा रहेगा, लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180। अगर इसके बीच में कोई भी एंगल आएगा, ठीक है, जो हमारा एंगल होगा लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180, मतलब कहने मतलब 180 से बड़ा हो और 360 छोटा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। बस आपको देखना है कि 180 से बड़ा होना चाहिए और 360। जैसे एग्जांपल में अगर हम ले रहे हैं, एग्जांपल में अगर हम ले लें, ठीक है, 200 हो गया, 210 हो गया, 300 हो गया, तो ये सब एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 360 छोटा है और 180 से बड़ा है, तो ये सब एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। एक और होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, एक कंप्लीट एंगल होता है, ओनली 360। जब वो एंगल वो घूम के 360 डिग्री का एंगल बन जाता है तो उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब आपको देखना, आप थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि 0 एंगल और 360 एंगल का देखने में दोनों एक ही जैसा लगेगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप डिफरेंस समझो, 0 एंगल और ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, 0 एंगल और ये कंप्लीट एंगल आपको देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये देखो, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये जो 0 एंगल है अभी दोनों लाइन एक दूसरे पे स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन कंप्लीट एंगल का भी शेप ऐसा ही कुछ रहेगा।
अगर हम इसको जीरो एंगल बोल रहे हैं और इसको कंप्लीट एंगल बोल रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ये अभी रुका हुआ है और ये क्या यहाँ से घूम ऐसे रोटेट करते 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 फिर से आके इसी पे, ठीक है, घूम चलाया। मतलब एक राउंड ऐसे चक्कर। अभी ये क्या हुआ? अभी इसमें जो जहां था वहीं पे है, ठीक है, अभी जो ये जहां पे है वहीं पे अभी राउंड नहीं किया है। और इसमें क्या हुआ है, इसमें ये एक राउंड करके आके फिर उसी पे आ गया है, ठीक है, उसी पे आ गया। तो इसका एंगल कितना हुआ? इसका एंगल 360 हो गया। अब हमको इससे आइडिया ये मिलता है जब भी एंगल जो होगा वो 360 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, एंगल 360 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अब फिर से यहाँ से ऐसे मूव करते 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 फिर से कितना एक राउंड कर लिया तो इसका एंगल 360 हो गया। ये फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो एक राउंड पूरा घूम चुका है। तो इससे क्या, इसका जो एंगल हो गया 360 हो गया और इसका एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमको आइडिया यहाँ से मिलता है कि जो हमारा, ठीक है, जो एंगल होता है वो 360 ज़्यादा नहीं होता। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। कुछ चीज़ें आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, जैसे ये राइट एंगल नहीं दिया है क्लास 8 के, ठीक है, क्लास 8 के स्टूडेंट आप ध्यान करके आपको ये समझता हो कि आप 6-7 में पढ़ चुके होंगे। तो ये राइट एंगल नहीं दिया है, ये जीरो एंगल नहीं दिया है, ठीक है, और ये कंप्लीट एंगल भी नहीं दिया है, स्ट्रेट एंगल नहीं दिया है। ये 4 एंगल के बारे में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप इस 4 एंगल को अपने कॉपी में नोट कर लोगे, समझ लोगे, ताकि आपका बेस थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि आप हर क्लास में जाओगे और तो अगर ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज करेगा तो आप वहाँ भी कंफ्यूजन रहोगे, ठीक है। एक चीज़ और इसमें, जब भी अभी तो हम ये एंगल बता दिए, जब भी हम एंगल को राइट लिखते कैसे हैं, ठीक है, अगर हमको लिखना हुआ कभी एंगल तो हम उसको 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 टाइप से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें दिखा है, जैसे एंगल लिखना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ हो गया, ठीक है। अब हमें इस एंगल को शो करना है, इसको हम 3 तरीके से शो करते हैं। पहले ऐसे थोड़ा, इसे बोलते हैं एंगल, ऐसे थोड़ा तिरछा रहता है, ठीक है, बेंड टाइप का, इसे हम एंगल बोलते हैं। तो इसे एंगल बोलते हैं, एंगल ए ओ बी। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ए ओ बी, फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसे बोलते हैं एंगल बी ओ ए। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, बी ओ ए। फिर आप केवल सिर्फ एंगल ऐसे भी बोल सकते हो, एंगल ओ। तो कहने का मतलब है कि आप इसको 3 तरीके से दिखा सकते हो। इसे एंगल बोलते हैं, एंगल ओ न ए ओ बी, एंगल बी ओ ए, एंगल ओ। तो इसको दिखाने के लिए 3 तरीके से आप इसको 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमको कमेंट करना इस एंगल के बारे में। अब हम जो टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, ये अब इन सबको आपको क्लियर करते हैं। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल। पेयर मतलब जोड़ा। अगर कोई चीज़ 2 रहता है तो उसको पेयर बोलते हैं, ठीक है, 3 को नहीं। कोई अगर 2 रहता है उससे बोलते हैं पेयर। तो पेयर ऑफ एंगल, तो पेयर ऑफ एंगल में 2 टाइप के होते हैं, एक कम्प्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री, ठीक है। एक होता है कम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। तो हम दोनों को डिफाइन करते हैं। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 2 एंगल रहेगा, ठीक है, अगर 2 एंगल को सम करेंगे 90 आता है तो उसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। अगर 2 एंगल को अगर सम करते हैं और हमको 90 डिग्री मिलता है तो उसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि पेयर है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं देता, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, अगर दे दिया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दे दिया क्वेश्चन, अब कहेगा फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 60 डिग्री। अब हमें 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो हम जानते हैं कि इसमें हम क्या ये 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। लेकिन आप फाइंड कैसे करोगे, तो कम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो आप 90 में से माइनस कर दोगे, 90 में से 60 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, आपको मिलेगा क्या, 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर ऐसे मिल जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो जब भी कम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपको कोई एंगल दिया होगा, 20 डिग्री दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, जैसे मान लो दे दिया 10 डिग्री, 10 डिग्री दिया। अब इसका कम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे,
90 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 80 डिग्री। क्या कि 80 और 10 को ऐड करेंगे क्या आएगा 90 आएगा। तो कंप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल को अगर ऐड करते हैं 90 डिग्री अगर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन दे देगा 10 दे देगा, पूछेगा फाइंड द कंप्लीमेंट्री, तो 90 में से माइनस कर देंगे। 60 दे दिया, फाइंड द कंप्लीमेंट्री, तो 90 में से 60 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कुछ भी देगा तो उसको 90 में से माइनस करेंगे, कब, जब कंप्लीमेंट्री पूछेगा तब, ठीक है। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सेम इस सम, जैसे ये सम ऑफ टू 90 डिग्री है तो ऐसे सम ऑफ टू एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अगर दो एंगल को ऐड करते हैं 180 डिग्री आता है तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। और सप्लीमेंट्री भी सेम ऐसे मैच कर, जैसे मान लो हमको दे दिया 100, अब इसका हमको सप्लीमेंट्री निकालना है तो हम क्या करेंगे 180 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो कितना मेरा आएगा 80। तो 80 क्या होगा सप्लीमेंट्री। अब 80 और 100 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हो। तो सप्लीमेंट्री जब भी पूछेगा आप माइनस करें, जैसे आपको दे दिया 60, अब 60 का सप्लीमेंट्री पूछ लिया, ठीक है। तब आप 180 में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे 60 को, कितना आएगा 120। तो 120 आपका क्या आएगा, तो अब इन दोनों को ऐड करोगे 120 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको बस ये ध्यान, सप्लीमेंट्री पूछेगा तो आप 180 में से माइनस करोगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री अगर कोई भी एंगल दे दिया और पूछ लिया कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करिए, तो 180 में से माइनस करोगे। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पूछ लिया तो 90 में से माइनस करोगे, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें ऐसे करने हैं। अगर आपको इसमें सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा। तो अभी हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट मतलब होता क्या है, एडजेसेंट मतलब बगल का, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल मतलब किसी बगल का एंगल को रहेगा तो उससे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ये मान लो पॉइंट O है, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अगर हम मान लो एंगल, ये एंगल, इसे हम एंगल बोलते हैं, ठीक है, AOB, ठीक है। अगर हमें AOB का एडजेसेंट एंगल निकालना है, AOB के बगल में कौन सा एंगल है, ये एंगल है। मतलब अगर हम एक एंगल ऐसे भी ड्रा कर देते हैं, मान लो यहाँ पे मान लेते हैं D मान लेते हैं या P मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसमें पूछा है इसका एडजेसेंट AOB, तो इसका इस एंगल का ध्यान से दो, अगर हम एंगल AOB बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ फोकस करना है, AOB ये एंगल, ये दोनों लाइन के जो बीच का जो बेंडिंग झुकाव है, हमको इसकी बात हो रही है AOB। तो चाहे इसे AOB कहो चाहे BOA कहो, अब इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन और केवल O नहीं बोल सकते, अगर केवल O बोलोगे तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये बस आप इसको दो तरीके दिखा सकते हो, AOB BOA। अब इस AOB का जब एडजेसेंट एंगल निकालोगे, ठीक है, इस AOB का जब एडजेसेंट एंगल निकालोगे तो इस AOB का एडजेसेंट एंगल ये भी हो सकता है, इसके बगल ये भी है और इसके बगल का ये भी है, ठीक है। तो AOB का जो एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है, ये क्या हो सकता है POA, ठीक है, एंड एंगल BOC। तो जब भी आपको एडजेसेंट एंगल पूछेगा आप उसको बगल का एंगल, एडजेसेंट मतलब बगल, एडजेसेंट साइड भी आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल दिया टॉपिक में, तो एडजेसेंट साइड भी आएगा। तो एडजेसेंट मतलब होता है बगल, जो उसके बगल का साइड है तो उसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे इसका एडजेसेंट एंगल बोला है इसका, ठीक है, AOB का, इसके बगल के ये भी है, इसके बगल के भी है। तो यहाँ पे इसका दो एडजेसेंट एंगल निकल गया, एक POA और एक क्या निकल BOC। इसका दो एडजेसेंट एंगल निकल गया, ठीक है। अगर मान लो सपोज मान लो इसका पूछ लिया, ठीक है, POA, अगर POA का एडजेसेंट एंगल पूछा POA, तो इसके एडजेसेंट एंगल क्या होगा, बस यही होगा, ये नहीं कहलाएगा क्योंकि ये इसके बगल का नहीं है। आपको एडजेसेंट एंगल लेना है जो उसके जस्ट बगल में हो, ठीक है, जो उसके जस्ट बगल में हो, बस एडजेसेंट एंगल आपको वही लेना है। अब
POA का जो एडजेसेंट एंगल होगा वो कौन सा होगा, AOB होगा, ये BOC नहीं होगा। तो AOB, आप इसके AOB भी राइट कर सकते हो, BOA भी राइट कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से राइट कर सकते हो। तो इसका जो एडजेसेंट एंगल होगा बस यही होगा। अगर हम इसका एडजेसेंट निकालें BOC, अगर BOC का एडजेसेंट निकाले तो BOC का एडजेसेंट एंगल बस यही होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके बगल इसके जस्ट बगल यही है। तो हमारा एंगल क्या है, BOA, यही मेरा क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब यही है, ठीक है, कि मतलब जो उसके जस्ट बगल में हो, जो उसके जस्ट बगल में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इसका एडजेसेंट एंगल दोनों है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इसका अगर इसका एडजेसेंट निकाले तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब जब हम इसका एडजेसेंट निकाल रहे हैं तो इसके बगल का बस एंगल ये है, ठीक है, ये नहीं है। तो अगर इसमें कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। अब हम लोग देखते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और ये इस पे इसी पॉइंट पे कोई ऐसा है, मतलब ये पॉइंट O हो गया, ये A है, ये B है और ये पॉइंट C है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल और इस एंगल अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा इसका दोनों का सम क्या आएगा, 180 आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों एंगल को हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 180 आएगा। इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। अगर हमको एक एंगल पता है तो हम दूसरा एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन आपको कहीं भी दिखे, आपको एक एंगल पता है, मान लो यहाँ पे 100 है, ठीक है। अगर सपोज मान लो ये 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 180 आना चाहिए। तो इसे बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अगर लीनियर पेयर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे और उस पर कोई सा लाइन ड्रा हुआ है, उस स्ट्रेट लाइन पे कोई एक दे रहा है और इन दोनों एंगल को हम सम करते हैं, ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 180 ही आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, एक दिया रहता है, दूसरा फाइंड करना रहता है। तो अगर एक दिया है तो दूसरा हम फाइंड कर लेंगे, कैसे, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर से हम इसको क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसमें एक कंडीशन और होता है, अगर मान लो ऐसे कोई लाइन रहा है, ठीक है, ऐसे है या ऐसे, चाहे जितना हो, इस स्ट्रेट लाइन पे और किसी एक पॉइंट से, ठीक है। हालांकि इसको लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, पेयर मतलब दो, पेयर का मतलब हम जब भी पेयर का मतलब आएगा दो आएगा, तो यहाँ पे दो एंगल है, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो है पूरा टोटल स्ट्रेट लाइन है। तो हम अगर इस पे अगर इस एंगल को, फिर इस एंगल को और इस एंगल को, ठीक है, 1 2 3 4, अगर इन चारों एंगल को ऐड करेंगे तो भी हमारा 180 ही आएगा, ठीक है। तो भी हमारा एंगल 180 आएगा। अगर इन चारों एंगल को ऐड करेंगे तो भी हमारा 180 आएगा। अगर मान लो हम इसको हटा दे रहे हैं, अगर अभी तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो भी हमारा 180 आएगा, मतलब हम इसको भी हटा दे रहे हैं, अब भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 180 ही आएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, कि इसी पॉइंट से कितना भी लाइन ड्रा कर दो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप देखोगे आगे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, इस यहाँ पे कितना भी ऐसे लाइन ड्रा कर दो, इन सबको जब अगर ऐड करोगे वो जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, 180 ही होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कोई ऐसे पूरा एंगल अगर ऐड करोगे ऐसे, ठीक है, अगर टोटल देखें टोटल एंगल ये ऐसे ही हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, ये 180 डिग्री ही बन रहा है। तो ये हमेशा ऑलवेज 180 डिग्री ही बनेगा। आप इस चीज को फोकस कर लेना, ठीक है, इसको माइंड बैठा लें, आगे आपको क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन इस चीज सॉल्व करने के लिए मिलेगा। आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन आपस में कट करते हैं, इंटरसेक्ट, इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके ये एंगल और इस एंगल के इक्वल होता है। अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसे हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जैसे ये एंगल आपस में ये क्या, ये अगर ये 150 डिग्री है तो ये भी 150 डिग्री होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अभी आपको जितना भी टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर किए हैं, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे समझिए, इसको जहाँ जहाँ बताया है नोट करिए, उसको समझिए।
और जो आपके बुक में दिया हुआ है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। कहीं कुछ डाउट होता है तो आप देखिए। और वैसे ये तो क्लास 8 का है, लेकिन ये 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे भी यहाँ से आपको देख सकते हैं, जो अगर उनको बेस अगर उनका वीक है तो, अगर बेस स्ट्रांग है तो